हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि बेसिकली 10th क्लास है, इकोनॉमिक्स को हम देख रहे थे और इसी में हम बहुत सारी चीज़ों को आगे जो है पीछे हम लोग अपना कंटिन्यू कर चुके हैं। मैं जानना चाहूँगा अगर किसी बच्चे का कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई प्रश्न हो तो आप मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को, अपने डाउट को आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, कोई अगर आपकी क्वेरी है, कोई आपका प्रश्न है, कोई डाउट है तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको पता है हमने जो था हाँ ज्योग्राफी को देख लिया, हमने इकोनॉमिक्स को देखा और जितने भी उसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट बाकी चीज़ें थी हमने पढ़ा कि मेटालिस्टिक नॉन मेटालिस्टिक चीज़ें क्या हैं, कैसी इनकम है, हमें क्या इनकम के साथ हमें कैसे फ्रीडम इक्वलिटी की चीज़ें चाहिए, उन सभी पर हमने बात की और साथ में हमने पर कैपिटल जो इनकम है, प्रति व्यक्ति इनकम को हमने देखा और नेशनल इनकम में पर कैपिटल जो इनकम है उसकी क्या रोल है, उन सारे रोल को भी हमने अपने इस लेक्चर के माध्यम से समझने का, देखने का प्रयास किया था। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे सभी बच्चों आप लोग अपने चैप्टर्स को अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी परीक्षा बहुत निकट है। उसकी तैयारी में आप बहुत जोरदार आपका मेहनत आप लोग कर रहे होंगे और इसी मेहनत आपकी सही दिशा में हो, आपकी जो मेहनत है सार्थक सिद्ध हो, मेरा ऐसा प्रयास है और मेरा ऐसा आपके लिए आशीर्वाद है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोग देर ना करते हुए हम सीधा चलते हैं आपका डिजिटल बोर्ड की तरफ। ध्यान दीजिए आप सभी बच्चे। देखिए, हम लोग जो हैं इस लेक्चर के अंतर्गत सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसमें हम क्या देख चुके थे, आपको पता होना चाहिए। इसमें हम सबसे पहले जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे हम लोग आपका वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड डेवलपमेंट जो रिपोर्ट, ठीक। और 2017 को बेस मानकर हमने देखा कि कितने डॉलर में आपका होनी चाहिए, ठीक है। आगे हमने एक लिस्ट को हमको पढ़ना है जो वर्ल्ड बैंक द्वारा ही मान लीजिए या फिर एक जो आपका सर्वे है उस सर्वे की हमको लिस्ट हमको आपका देखिए। तो बेसिकली हम लोग एक छोटा सा कंपैरिजन करेंगे 3 राज्यों के बीच और इन सारे कंपैरिजन को हम लोग बहुत अच्छे से गौर करके एक एक सारी चीजों को हम लोग इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले देखिए इसमें लिखेंगे स्टेट और इसमें लिखेंगे पर कैपिटल इनकम, ठीक। इसमें लिखेंगे इन मैटेरियल इनकम, एमआर मैंने शॉर्टकट में लिखा है, और एलआर यानी कि लिटरेसी रेट, और इसमें लिखेंगे नेट अटेंड रेशो, ठीक है। इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इन राज्यों के अंदर बात करें, सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा। हरियाणा आपको पता है बड़ा समृद्धपूर्ण स्टेट है हरियाणा, और हरियाणा की पर कैपिटल इनकम को देखिए, ये है हरियाणा की पर कैपिटल इनकम, प्रति व्यक्ति आय, और इसका इन्फ्रामेटिटी रेट है 30, लिटरेसी रेट है 82% और नेट अटेंडेंस है 61%। क्या है? 61%। क्लियर है? ये आपको इतना इसमें बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है और देखना है। चलिए, दूसरे अगर स्टेट की बात करूं तो दूसरा स्टेट है इसमें केरला। क्या है? केरला। और केरला की कितनी है? 163,475, यानी कि केरला और हरियाणा की इनकम में डिफरेंसेस है, लेकिन काफी नहीं है, लेकिन हाँ अंतर तो है। इसमें कितना है? 10 है
और इसमें कितना है 44%, 94% लिटरेसी रेट। और नेट अटेंडेंस जो आपकी रेशियो है वो कितना है 83। और एक और राज्य है जिसका हम लोग आगे अगर हम इसमें कंपैरिजन कर रहे हैं, वो राज्य कौन सा है, ध्यान दीजिए, वो राज्य है आपका बिहार। यानी कि तीनों स्टेट का हमने जो कंपैरिजन किया है वो आप देखिए, 62% लिटरेसी रेट है और 43% है। आप इसको अच्छे से एक एक स्टेट को आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि पैसों के मामले में, एजुकेशन के मामले में, लिटरेसी के मामले में किसका कहाँ क्या नंबर है। ठीक, तो आप इसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ठीक, थोड़ा सा इसमें अगर मैं आगे बढ़ूं और इसमें आगे बढ़ने के बाद मैं अगर देखूं इन फ्रंट मोर्टेलिटी रेट, मातृत्व मृत्यु दर, अगर मैं इसको देखता हूं तो देखिए इट इज incredit the number of children that died before the age of 1 year as person of 1,000% of 1,000 live children born in the particular year इसमें कहने का मतलब है जो हम लोग मातृ मृत्यु जो हम चाइल्ड आपका मैटरनिटी रेट हम देख रहे हैं, तो भारत में 1 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर हम लोग परसेंटेज वाइज जो है प्रति हजार में ज्ञात करते हैं कि भारत में ऐसे कितने बच्चे हैं जो 1 साल की कम उम्र में प्रति हजार में उनकी मृत्यु होती है। तो आपको पता होगा ऐसे में सबसे ज्यादा कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, मैं आपको दिखा रहा था, तो सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा आपको, बिहार में। और उसके बाद कहाँ मिलेगा, देखिए आप किधर है, हरियाणा में। जबकि पर कैपिटल इनकम के मामले में हरियाणा बिहार से बहुत ज्यादा ऊपर है। कैसा है, बहुत ज्यादा ऊपर है। जबकि वहीं आप बगल में देखेंगे तो एक छोटा सा स्टेट है हमारे पास जिसका नाम है केरला, और केरला में देखिए कितने हैं प्रति हजार में, 10 बच्चे हैं। कितने हैं, 10 बच्चे। और इसी के अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे तो ये केरला की जो एजुकेशन लिटरेसी रेट है वो भी बहुत अच्छा है। और जबकि पैसे के मामले में हरियाणा समृद्ध होने के बाद इसकी लिटरेसी रेट कितना है, 82% है। और केरला की कितनी है, 94%। और चाइल्ड मृत्यु दर कितनी है आपकी,
10% है। तो आप देख सकते हैं कि केरला की अच्छी खासी इनकम होने के बावजूद भी उसकी जो है शिशु मृत्यु दर बहुत ज्यादा है, अगर हम तुलना करें किससे, आपका केरला से। जबकि वहीं उसका कंपेरिजन अगर हम बिहार से करते हैं तो बिहार और हरियाणा की पर कैपिटल इनकम में बहुत बड़ा वेरिएशन है, और आप देखेंगे हरियाणा में शिशु मृत्यु दर 30 है और जबकि बिहार में 35 है। तो आप इसको बहुत अच्छे से कंपैरिजन कर कर आप लोग आपका समझ सकते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसमें लिटरेसी रेट को एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है लिटरेसी रेट। ठीक है, लिटरेसी रेट को एक बार देख लीजिए। द पॉपुलेशन of in the 7 and above एज ग्रुप, यानी कि हम लोग लिटरेसी रेस में किसको काउंट करते हैं, हम लिटरेसी रेस में उस जन पॉपुलेशन को लेते हैं या उस एज से काउंट करते हैं जो 7 से अधिक उम्र के बच्चे हैं या जो हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं लिटरेसी रेट में अपने काउंट करते हैं। क्लियर है, ये पता होना चाहिए। अगला है नेट अटेंडेंट रेशियो। ठीक है, इसको देखते हैं। तो टोटल द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन of age group 14 and 15 years attending school as a percentage of total number of children, total number of children in the same age group। कहने का मतलब ये है 14 से 15 साल के उम्र के बच्चों में कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने स्कूल ड्रॉप आउट किया है, उसका नंबर है। तो ऐसे मामले में आपको साफ साफ दिखाई देगा, स्कूल ड्रॉप आउट के मामले को अगर आप देखोगे तो आप देखिए 100 में से 83 लोग ही क्या जाते हैं आपका अब केरला में कॉलेज जाते हैं। बिहार में कितना जा रहे हैं 43%, 43 आप इसको परसेंटेज में काउंट कर लीजिए, और हरियाणा में कितने हैं 61। यानी कि सोच कर देखिए केरला जो है हरियाणा से कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग, तो आपको दिखाई देगा इनकम में कम है, जबकि आप देखेंगे इसकी लिटरेसी रेट भी बहुत अच्छा है, इसका चाइल्ड मृत्यु दर भी बहुत कम है, और यहाँ 14 से 15 साल के बच्चों का स्कूल छोड़ने का रेट भी कम है।
जबकि इसकी तुलना अगर हरियाणा से करें तो हरियाणा में शिशु मृत्यु दर बहुत ज्यादा है। और आप देखिए केवल 100 में से 61 बच्चे ही 14 से 15 साल के स्कूल जाते हैं। और आप सोच सकते हैं कि 39 जो बच्चे हैं वो आपके स्कूल नहीं जाते। अब बिहार को देख लीजिए, बिहार आपका वैसे भी बैकवर्ड और पिछड़ा हुआ क्षेत्र होने के साथ साथ लिटरेसी रेट भी कम है और उसकी पर कैपिटल इनकम भी कम है। ये सारी चीज कम होने के बावजूद भी आप देखिए उसमें 43% है। तो इस तरह से हम लोग हर एक स्टेट का आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं और हम लोग उसको ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है? ये आपको इतना सा पता होना चाहिए। क्लियर है? चलिए, इतना हम लोग आपका देख चुके थे। थोड़ा पब्लिक फैसिलिटीज की हम लोग इसमें बात कर लेते हैं कि जो आपका पब्लिक फैसिलिटी है वो क्या है। पब्लिक फैसिलिटीज, द पब्लिक फैसिलिटी आर those basis facilities which are provided to all citizens by the governments their well-being and overall development। ठीक, इसको लिख एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं कि हम किसको आपका पब्लिक फैसिलिटी कहते हैं। एजुकेशन अगर आपको अच्छी मिल जाए, एजुकेशन के साथ आपको हेल्थ का हम लोग अच्छा फोकस करें, सिक्योरिटी हमको मिले, ठीक, और हमको जो फूड है वो हमको क्वालिटी फूड मिले, तो हम कह सकते हैं कि जो आपका पब्लिक फैसिलिटीज हैं वो बहुत अच्छी हैं। कैसी हैं? जो पब्लिक फैसिलिटीज हैं वो बहुत अच्छी हैं। थोड़ा सा बॉडी मास के ऊपर और हम लोग बात कर लेते हैं कि बच्चों की जो हाइट के मुताबिक उनका वजन होना चाहिए, उसको लेकर क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्रिएशन है, थोड़ा उसको पढ़ लेते हैं। बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास आप इंडेक्स में देखिए, बॉडी मास इंडेक्स is the creation of which used to find out
whether as person in noise or overweight. इसी में देखिए थोड़ा सा इसका फॉर्मूला भी है, हाउ टू फाइंड बॉडी मास इंडेक्स। कैसे हम बॉडी मास इंडेक्स को ज्ञात करते हैं। तो वेट अपॉन हाइट, इसको हम लोग मीटर स्क्वायर में काउंट करते हैं और हम इसको केजी में काउंट करते हैं। मान लीजिए 100 किलो 20 वजन था, हाइट थी 4, तो इसका आंसर होगा, एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको समझाया है, 30 ओवर वेटेड। ठीक, कितना है, 30 ओवर वेटेड हो जाए। इसमें एक लास्ट और है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, आप खुद कोशिश करिएगा इसको देखने के लिए। एक हम लोग जो है इंडेक्स जारी करते हैं, इसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक। इस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को जारी कौन करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक, अगर आपसे पूछ ले ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को कौन जारी करता है, तो जारी करता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, किसके बेसिस पे हम लोग इसको ज्ञात करते हैं, किसके आधार पर हम लोग उसको ज्ञात करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग इसके 3 मेजर फोकस हैं जिनको हम लोग देखते हैं। एक है इनकम, दूसरा है एजुकेशन और तीसरा है हेल्थ। इन 3 आधार पर हम इन 3 चीजों को चेक करते हैं किसी भी देश में कि पर कैपिटल इनकम कितनी है, एजुकेशन कितना है, हेल्थ वहाँ की कैसी है, और उसी के आधार पर हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, मानव विकास सूचकांक को हम लोग जारी करते हैं। ठीक, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। एक बार जितना हम लोग अभी कर रहे हैं, यहां से लेके आगे कॉपी करना शुरू करें आप। ये देखिए, देख लिया होगा आप, बहुत से बच्चे हैंड टू हैंड कॉपी करते चल रहे थे। इसके बाद आप इसको देख सकते हैं नेट अटेंडिंग रेशो में। ये आपसे पूछ ले कि नेट अटेंडिंग रेशो क्या है, डिफाइन कीजिए। पब्लिक फैसिलिटीज क्या हैं, ये कर लिया आप लोगों ने। बॉडी मास इंडेक्स देख लिया।
कैसे डिफाइन करते हैं इसको? चलिए ध्यान दीजिए आप लोग। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने इन सारी चीज़ों को देखा। आप दोनों इंडेक्स को जरूर देख लीजिएगा। आपसे पूछ सकता है, मेरे हिसाब से तो एजुकेशन लिटरेसी रेट या फिर नॉट अटेंडिंग जो आपका रेशो है, इसको पूछ ले, या फिर आपका ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है, इसको आपको पूछ सकता है। तो इनको आपको बेसिकली तैयारी करने की आवश्यकता है। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।